नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं मोदी सरकार के, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व भले न निभाएं, मोदी एंड कंपनी के सदस्य के रूप में अपना काम पूरी शिद्दत से निभाते हैं। राहुल गांधी की क्लिप्स इकट्ठा करना, जोड़ जाड़ के वीडियो तैयार करना और उसको वायरल करना, यही तो मुख्य काम है मोदी एंड कंपनी का। यहाँ का ईंटा, वहां का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, उसी टाइप में यहाँ की क्लिप, वहां की क्लिप, क्लिप के बीच से कुछ जोड़ करके एक नया नैरेटिव, यही काम है आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और इस काम को पूरी शिद्दत से किरण रिजिजू निभा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इसी मामला उल्टा हो जाता है, बयाना उल्टा हो जाता है। बनाए पूरी जो है वीडियो तैयार किए, संसद में राहुल गांधी कितने लापरवाह हैं, गैर जिम्मेदार हैं, नियम नहीं पता, कानून नहीं पता। लेकिन उसी चक्कर में संसदीय कार्य मंत्री जी ने शाह के ला कांड की याद दिला दी। बोलने में भी झिझक लगती है, क्योंकि हम भी सार्वजनिक एक प्लेटफॉर्म हैं, हम भी सार्वजनिक जीवन में हैं। उस कांड की याद दिला दी। बीजेपी की बुरी फजीहत हो रही है। दरअसल राहुल गांधी का एक एडिटेड वीडियो और उस वीडियो के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश करते हुए नहीं, झूठ फैलाते हुए साहेब की कंपनी पकड़ी गई है। हेमंत जी को जोड़ लीजिए तो मैं आपको सब दिखाऊं और सुनाऊं सीक्वेंस में। स्वागत है हेमंत भाई। आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूं रिजिजू जी ने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट दिखा देता हूं। उस ट्वीट को आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ही कांट डिस्ट्रॉय इंडिया, लेट हिम फिनिश कांग्रेस पार्टी। वो इंडिया को नहीं नष्ट कर सकते, उन्हें कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने दीजिए, फिनिश करने दीजिए। वी डोंट केयर एट ऑल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स विल अप्लाई टू ऑल इंडियंस, संविधान और नियम ये सभी भारतीयों पर लागू होंगे। नो बॉडी इज किंग ऑफ इंडिया, कोई भारत में कोई राजा नहीं है। यही बात तो नरेंद्र मोदी को समझानी थी और समझा रहे हो राहुल गांधी को। कांग्रेस पार्टी में वंशवाद और राजशाही हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सभी समान हैं। भारत की संसद नियमों के अनुसार कार्य करती है। और ये लिख करके नीचे वीडियो जो लगाया जो है संसदीय कार्य मंत्री जी ने, वो वीडियो जरा हम आपको दिखा देते हैं, आप भी देखिएगा उससे, और हेमंत भाई आप भी देखिएगा। चला दीजिए, वीडियो चला दीजिए। How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful, you are saying nonsense. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense is not appropriate. I did not use nonsense, sir. You have used. Let us not mislead the House. We are patiently waiting to listen to the Honourable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the Chair has given a ruling. When a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. Now, what did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई है? No, not correct. No, there should be respect to the chair. You should know how to behave. No, not correct. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. Honorable Speaker has given a ruling. It is not a permission that I am being given, Speaker, sir. I am not being given a permission. It is my right. Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. Please, sir. Chairman, sir, I am objecting to the word permission because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So, कानून संविधान के तहत ही हम लोग जुड़े हुए हैं और इस सदन में भी आए
तो भी संविधान के प्रावधान के मुताबिक ही हम लोग इस सदन के सदस्य हुए हैं। कोई भी सदस्य जब अपने आप को संविधान से बड़ा समझने लग जाएंगे तो उसको मैं आज एक्सपोज करना चाहता हूं। इस सदन में बोलने के लिए भी चेयर से परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है मैं सदस्य हूं इसलिए मर्जी से मैं जब चाहे खड़े हो जाऊं और मेरे लिए माइक ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ये सोचना भी गलत है। सभापति महोदय और ये मेंबर चेयर को बोलते हैं यार, और बाद में यार मत कहो, कहा तो बोलते हैं यार कहने से क्या होता है, चेयर को यार कह सकता है। राज्यसभा में सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसको बोलते हैं कलीग। स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा ये कलीग नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो हमारे कलीग नहीं होते हैं। आप उसके साथ हल्के फुल्के में मजाक नहीं कर सकते हैं। समझ गए आप सारा? अब इसमें देखिए खेल कैसे है, ये एडिट किया है अलग अलग क्लिप ला करके। इसमें जो पोर्शन लगाया गया यार वाला, वहां पर तेनेटी चेयर पर थे और वो भड़के हैं। अब ये परसेप्शन कैसे, नैरेटिव कैसे बनाया जाता है? ये लग रहा है कि राहुल गांधी को इतनी फटकार पड़ी यार, राहुल गांधी ऐसे ही बनाया था पप्पू, वे मेकिंग ऑफ पप्पू की प्रक्रिया ऐसे ही बनी। कितना फटकारा, स्पीकर ने राहुल की बैंड बजा दी, एकदम इतनी डांट लगाई। जबकि राहुल, अच्छा कैमरा उस समय राहुल पे था नहीं, कैमरा स्पीकर पे था और वो बोल रहे थे। पीछे से आवाज भी आई कि क्या आफत आ गई अगर बोल दिया तो। दरअसल वो बोला ही नहीं था राहुल गांधी ने यार, और स्पीकर भी राहुल गांधी को नहीं, जितना यार पर बिफरे थे, हालांकि उस पर भी सवाल है, लेकिन वो राहुल को नहीं बोल रहे थे। वो राजा वारिंग जो पंजाब वाले और मणिकम टैगोर इनको बोल रहे थे, इन्होंने बोला था। लेकिन कैसे सातिर होकर के, अच्छा फिर रिजिजू ने कहा यार बोला, ऐसे लगा कि राहुल गांधी को रिजिजू भी फटकार दिए है, लेकिन सदस्य ने बोला। कितना मतलब कहते ना कि कैसे खेल है ये, मैनिपुलेशन, प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल। दूसरी चीज आप गौर कीजिएगा, नॉनसेंस पर जगदम्बिका पाल ने भी बताया कि एब्यूजिव लैंग्वेज है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नॉनसेंस नहीं बोलना चाहिए, एब्यूजिव है, उसको स्पंज भी कर दिया था। लेकिन अगर संसदीय कार्य मंत्री स्पंज किए गए वर्ड को ला करके अपनी क्लिप में शामिल करके इस देश का संसदीय कार्य मंत्री देश को दिखा सकता है, तो स्पंज की गई शाह की गालियों को भी तो हम दिखाएंगे फिर भैया, बनता है फिर तो हमारे लिए मार्गदर्शक की भूमिका में इस देश का संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, हम उन्हीं के पद चिन्ह चलते हुए दिखाएंगे। नहीं तो उस दिन उस सा ... कांड हमने नहीं दिखाया था, आप चेक कर लीजिए न्यूज लॉन्चर पर, हमने नहीं दिखाया था। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री की ऐसी इच्छा है कि दिखाया जाए सब चीजें, वो तो एडिट कर रहे हैं, हम कोई एडिट नहीं करेंगे, जो बोला है वो इसे दिखा देंगे। चलिए, अब जो ये मसला आया हेमंत भाई, मैं मणिकम टैगोर का एक ट्वीट आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मणिकम टैगोर ने इसको पूरा एक्सपोज किया खुद आकर के कि बोला भाई हमने था, और ये एडिट करके क्या फैला रहे हो तुम झूठ। मणिकम टैगोर का ट्वीट लाइए, जरा ट्वीट लाइए, ये देखिए क्या लिखते हैं। दुर्भाग्यवश संसदीय कार्य मंत्री ने एक झूठी कहानी फैलाने के लिए संपादित वीडियो साझा किया। संपादित वीडियो वही एडिटेड वीडियो जो हम लोग कहते हैं। यार वाली टिप्पणी मैंने और राजा वारिंग ने की थी, लेकिन वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया है कि ऐसा लगे जैसे राहुल गांधी जी ने कही है, एकदम वही परफेक्ट वो है। इसी तरह की हेराफेरी से केवल वास्तविक मुद्दों को सुलझाने के बजाय दुष्प्रचार करने की अतिरिक्त इच्छा उजागर होती है। लोकसभा में जब अमित शाह जी ने वही सा ... कहा, जिसे कई लोग अपशब्द मानते हैं, तो इसे असंसदीय नहीं माना गया। लेकिन जब विपक्ष बोलता है तो अचानक अलग मापदंड लागू हो जाते हैं। सरकार अध्यक्ष को इस तरह पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने के लिए क्यों मजबूर कर रही है? मेरे लिए एक नियम और अमित शाह जी के लिए दूसरा नियम क्यों? जब अमित शाह जी या किरण रिजिजू जी खड़े होते हैं तो उन्हें तुरंत माइक दे दिया जाता है। वहीं जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो या तो माइक नहीं दिया जाता है या बीच में ही बंद कर दिया जाता है। यह भेदभाव, चलाइए भाई, यह भेद, चलाइए इसको, यह भेदभाव क्यों?
व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? हमारी लड़ाई संसद में निष्पक्षता के लिए है। लोकसभा में 240 विपक्षी सांसदों की आवाज को उस तरह दबाया नहीं जा सकता जिस तरह तथाकथित गुजरात मॉडल में असहमति को दबाया गया था। नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। भारत करारा जवाब देगा। भारत जवाब वो आपको कहीं नहीं दे होगा। ये बात तो मणिकम टैगोर की मैं नहीं मानता हूं। आखिरी लाइन, कोई जवाब वो आप नहीं देने वाला। हटा दीजिए इसको। अब हेमंत भाई, हम आपके पास ही आते हैं, फिर हम अमित शाह जी के जो है संसदीय शब्दों वाले क्लिप पे आ जाएंगे। ये बताइए, ये इस समय जब संसद में वो सब नॉनसेंस और वो सब, तो मतलब हमें तो कहीं से असंसदीय जैसा कुछ लगता नहीं है। हो सकता है मेरी समझ कम हो, लेकिन नहीं लगता है। लेकिन गाली, ये तो बिल्कुल शाह जो बोल रहे हैं, ये तो गाली है। भारत के पूरे समाज में इसको गाली माना जाता है। गाली देने पर कोई एतराज नहीं है। और वो गाली 4 दिन पहले, अगर लेटेस्ट आप कहेंगे तो हमेशा लेटेस्ट चीज की चर्चा होती है ना। 11 तारीख को वो हुआ है, 4 दिन हुए अभी। वो छोड़ करके इस टाइम पर देश में इतने संकट हैं, ये वीडियो लाने का मोटिव मुझे खाली बता दीजिए कि इसका मोटिव क्या है। कि देश में एकदम शांति है, कोई काम नहीं, तो चलो यार थोड़ा मजाक कर लेते हैं। तो तब होता है तो मजाक थोड़ा करते हैं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे महत्वपूर्ण किसी भी घटना के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है कि टाइमिंग क्या चल रही है। आज देश में कितना बड़ा क्राइसिस है, पूरे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, एलपीजी का संकट है, तमाम दुश्वारियां हैं पूरी दुनिया में जिस तरीके की। और वैसी सूरत में एक पुरानी घटना को नए पॉलिथीन में पैक करके, नए गिफ्ट वाउचर में, और उसको दिखाना। अब आप शुरू से चलिएगा जहां से आपने शुरू किया। 2 शब्द प्रयोग किए राहुल गांधी ने, शेमलेस। हाउ शेमलेस यू कैन बी, आप कितने बेशर्म हो सकते हैं या शर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं। एक शब्द ये कहा उन्होंने, और दूसरा कहा नॉनसेंस। ठीक, नॉनसेंस का लिटरल अर्थ अगर आप देखेंगे, शाब्दिक अर्थ देखेंगे, तो बकवास होता है। ठीक, ना तो नॉनसेंस अनपार्लियामेंट्री हो सकता है, रूटीन के शब्दावली है हमारी ये। कुछ भी आपकी किसी बात से मैं सहमत नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, मैं आपको नॉनसेंस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, क्या बकवास कर रहे हो, काइंड ऑफ दैट। तो उसके अंदर कोई उस तरह का कंटेम्प्ट नहीं है, वो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है। ऐसे ही शेमलेस, जब मैं आप पे आक्रामक होता हूं, आक्रामक, कि आप इतने शेमलेस कैसे हो सकते हैं, राहुल गांधी ने वो 2 शब्द कहे थे। उनमें शेमलेस पे आपत्ति करनी चाहिए थी, वहां नॉनसेंस पे आपत्ति कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि शेमलेस का मतलब उनके लिए जो है वो शर्मनिरपेक्ष है, तो शर्मनिरपेक्ष वो है, तो उस पर उन्होंने आपत्ति नहीं की किसी। लेकिन नॉनसेंस का उनको मतलब नहीं पता था, उस पर पिल पड़े, चेयर ने भी वही किए। तो सामान्य चीज है, इस पे आपको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। असली खेल वहां है जो आपने पकड़ा, या मणिकम टैगोर ने जो खुद बताया। और वो क्या था? वो सिंपल सी चीज थी कि आज की तारीख में इनके पास कुछ कहने को है नहीं, कुछ करने को है नहीं। जो देश के सवाल है उनका ये जवाब दे नहीं सकते। भाई, पूरी दुनिया, नाटो से लेके, ब्रिटेन से लेके, कनाडा से लेकर, सारे तो ट्रंप और नेतन्याहू से पिड़ छुटाते फिर रहे। ठीक, आप उनसे यारी की कीमत देश से चुकानी पड़ रही, भारत देश चुका रहा है। जितना नुकसान अमेरिका को होगा नहीं, उससे ज्यादा हमें हो चुका है, हो रहा है इंटरनेशनल स्टैंडिंग के मामले में। जो हमारी 79 साल की जो कुल मिला के अर्जित थी अंतरराष्ट्रीय साख, उसको इन 20 दिनों ने मिट्टी में मिला दिया, 17 दिनों में, खासतौर पर जब इजराइल गए उन परिस्थितियों में। तो उन सवालों के जवाब ना देना पड़े तो वो खेल कर दो। अपना आशीष चित्रांशी कह रहे कि यार शब्द मैंने कहा था, दूसरा सांसद कह रहा है मैंने कहा था। वो उस टाइम राहुल गांधी को दिखाएं तो खेल कर दिया उसमें। स्पीकर जब लेफ्ट की तरफ देखता है तो अपोजिशन होता है लेफ्ट में, और राइट की तरफ स्पीकर के वो होता है। सबको पता है फ्रंट लाइन में पहली सीट पे राहुल गांधी बैठते हैं, बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन। उस तरफ मुंह है, वो कह रहे हैं उनको, लेकिन वीडियो में चूंकि राहुल गांधी नहीं दिखा गया तो हर आदमी ये समझेगा, इवन मैं भी ये समझूंगा, क्योंकि मैं तो लाइव देखता हूं सारी की सारी कवरेज, हम तो लाइव देखते हैं। मैंने उस दिन भी देखा था कि राहुल गांधी ने कहा ही नहीं, लेकिन ये सारे पिल पड़े। अब वो नैरेटिव उस दिन हट गया था, अब चूंकि और कुछ नहीं है तो उसको ले आओ। ठीक, और ये है बेसिकली। मैं आपको एक चीज बताऊं आशीष भाई, कोई कुछ भी कहता रहे, जब अच्छे दिन होते हैं ना, किसी का दांव लगा होता है, तो उसमें सारे पासे ठीक पड़ते रहते, क्योंकि मीडिया पोमेरियन है। आपको साधुवाद देता हूं कि जो आपने इस पर चर्चा करने की बात करी, हकीकत क्या है, ये चर्चा मीडिया को तत्काल करनी चाहिए थी कि भाई ये संसदीय कार्य मंत्री का काम झूठ फैलाना कम से होगा भाई। लेकिन
आपने कहा कि साहब उन्होंने जो नहीं कहा उसके लिए भी चेयर का वो करके मिक्सिंग करके, तो एक चीज तो आप इससे कभी भी हैरान मत हुआ कीजिएगा कि राहुल गांधी की वीडियो एडिट की गई। जो पूरी भारतीय जनता पार्टी 12 साल से एक ही तो काम कर रही है, आईटी का काम, क्लिप्स काटने का काम, क्लिप्स जोड़ने का काम, मैनिपुलेशन का काम, इसके अलावा इन्होंने क्या किया? देश की समकालीन राजनीति में क्या वैल्यू एडिशन किया है इन्होंने? एक वैल्यू एडिशन किया है बहुत जबरदस्त, वो है झूठ को इस्टेब्लिश कर दिया कि झूठ ही नया सच है, वो कोई भी मामला हो। आपने वो एक गाना सुना होगा, हम दुआ भी दे तो लगे है गाली, आपका क्या होगा जनाब अली। ठीक, तो अमित शाह जी तो कुछ भी कह सकते हैं भाई, मालिक है इस देश के। इस देश की जो शेयर होल्डिंग है, अगर 98% मोदी के पास है तो 2% अमित शाह जी की भी है, बाकी किसी का तो कुछ नहीं है। तो वो जब देश के ओनर हैं तो वो किसी को कुछ भी कहें, वो जो आपने शब्द कहा वो कहें, उससे आगे कुछ कह दें, उससे कम कुछ कह दें। आप जब दोनों बार अमित शाह ने जब वो शब्द प्रयोग किया, चेयर ने एक बार आपत्ति की क्या? एक बार, हाँ हाँ हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं किसी की। सारी की सारी कवायद ही जो हाउस के अंदर चलता है, मोदी जी का तो इस बात से कोई मतलब है नहीं, ना तो बतौर सीएम उनको गुजरात की विधानसभा से कोई लेना देना था, ना लोकसभा से कोई लेना देना है, गुजरात मॉडल। ठीक, तो यहां का जिम्मा सारे कहने को संसदीय कार्य मंत्री होगा, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता उससे। असली सामने कौन है? पार्लियामेंट के हाउसेस दोनों अमित शाह जी के जिम्मे, वहां कोई भी बात हो। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा दोनों चेयर हमेशा उनकी तरफ देखती है, चाहे राज्यसभा हो चाहे वो। अब उनसे सवाल कौन पूछेगा, आप मुझे ये बताओ। और अगर उनसे सवाल पूछ लिया तो ये जो 12 साल की सारी कवायद है खत्म हो जाएगी। वन नेशन और वन लीडर का जो कंसेप्ट है उसको स्टेब्लिश करने के लिए सारे प्रपंच किए जाते हैं। वो वन लीडर तो आपके दर्शनों से भी ओझल है। हाउस शुरू हो कितने दिन हो गए, आज तक दिखे आपको संसद के अंदर? कहाँ है? गुजरात में डंका, सॉरी अपने केरल में डंका, तमिलनाडु में डंका, असम में डंका, बंगाल में डंका, और संसद में लंका, देश की लंका। कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबडी इज आस्किंग, नोबडी कैन आस्क, चेयर कांट डेयर। ना उनसे कोई पूछ सकता, ना इनसे पूछ सकता है, बाकी किसी के पल्ले कुछ नहीं। घूमते रहो, आप कर लो जो करना है। हाँ, मैं और आप ये बताएं कि संसदीय कार्य मंत्री का काम क्या होता है, तो वो तुमको खुद सोचना चाहिए ना कि उनका क्या काम। नॉनसेंस पर आपत्ति कर रहे हो और उसको गाली की भाषा बता रहे हैं। नॉनसेंस इज नॉट गाली ब्रदर, नो वे। कोई डिक्शनरी उठाइए आप, नॉनसेंस इज नो गाली, सामान्य बोलचाल की भाषा है, दोस्त भी आपस में करते हैं, राजनीतिक समाज में भी बातचीत होती है। यू वाज टॉकिंग नॉनसेंस। तो बेसिकली क्या है कि नॉन इश्यू को इश्यू बना करके हाउस नहीं चलने देना, नैरेटिव नहीं बनने देना और चीजों को भटकाना है। आप बोल रहे हैं, मैं आपको अगर 3 बार उसमें बीच में टोक दूं, आपकी लय बिगड़ जाएगी। ठीक, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो उस लैंग्वेज में स्मूथ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी हिंदी में उतना स्मूथ नहीं है वो आदमी, तो वो जब बोलने लगे तो उसको 4 बार ऑब्स्ट्रक्ट कर दो। हरियाणा में एक लीडर ने बताया था मुझे, हरियाणा की विधानसभा में होता है। हरियाणा की विधानसभा में मैंने बहुत सीनियर लीडर से पूछा, सीएम भी रहे वो, मैंने कहा जी आप वो फलां लीडर के साथ क्यों करते थे? बोला नहीं वो हमारी प्लान थी साहब। मैंने कहा क्या? कि उसको बोलने के पहले 5 मिनट में 4 बार ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, उसके बाद वो आए बाएं साएं करने लग जाएगा और सारे मुद्दों को भूल जाएगा, हम बच जाएंगे। वो लीडर ऑफ अपोजिशन था, वो भी इंसिडेंटली बहुत जबरदस्त वक्ता थे। ही वाज नन अदर देन मिस्टर ओम प्रकाश चौटाला जी, बहुत बढ़िया वक्ता थे वो, लेकिन शुरू में उसके पीछे पड़ जाते, बोलने नहीं देते। तो वो एक स्ट्रेटेजी होती है। ये जो किरण रिजिजू एंड कंपनी है, इनका भी काम देखिए, सारा कुल मिला के इस पूरी आईटी सेल का, आशीष भाई 12 साल सत्ता के, और 6 महीने पहले जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया तब से लेकर के आज तक पूरे मीडिया को एक सुपारी दी गई थी। सुपारी राहुल गांधी की और ब्रांडिंग मोदी की, और ये दोनों प्रोजेक्ट साइमल्टेनियस चलते हैं। आशीष चित्रांशी को तो मान बताना ही है, वो तो स्वाभाविक है। सामने वाले को लगातार डे इन एंड डे आउट नीचे भी करना है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट सामने वाले डिग्रेड करके, डिफेम करके ही तो नायक बनाना है, क्योंकि उसके अंदर नायकत्व का कोई गुण है ही नहीं है। उसके अंदर नायक का एक भी गुण नहीं है। आपने पिछले 12.5 साल में एक बड़ी जबरदस्त छवि बचाई, जबरदस्त, दुनिया में कोई उसका सानी नहीं है
कि इनसे बड़ा वक्ता कोई नहीं, इनसे बड़ा कोई ऑरेटर नहीं। आशीष भाई मैं चैलेंज करता हूं आपको, 4 लाइन बुलवा के दिखा दो बिना टेलीप्रॉम्प्टर, 4 लाइन। इसमें तो हम भाई क्या हम दोनों चैलेंज करेंगे? हम दोनों एक रास्ते पे इस पे तो है। हम तो कहते हैं कि आओ वक्ता जी कभी एक बार हम जैसे जो है मूर्खों के साथ भी 5 मिनट गुजारो, जरा एक इंटरव्यू कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी आप तो दुसाहस की बात कर रहे हो, इंटरव्यू फिंटरव्यू का आपका कोई चक्कर नहीं, इंटरव्यू किसी और को मिलते हैं, आपके अंदर वो एक भी योग्यता नहीं है, तो आप शांत रहिए, अपना काम कीजिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब भी कभी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना मुंह खोला तो इस देश के अंदर नई तकनीक का इजाद हुआ, वो आप भूल जाते हैं। वो जो योगदान है ना विश्व गुरु का, उसको भूल जाते हैं। जब भी उन्होंने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सीधी बात कर ली आपसे, आंख में तो डाल के करेंगे नहीं, लेकिन चलो प्रपंच करना पड़ता है। एक बार उन्होंने नाले से गैस बना के दिखाई, उस दिन टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। उसको फ्रेम को आपने कल डिस्कस किया था, उस फ्रेम में देखिए, ही इज नॉट लुकिंग एट टेलीप्रॉम्प्टर, इट इज एक्सटेम्पोर फ्रॉम हिमसेल्फ। तो उन्होंने तुरंत एक इतनी बड़ी खोज कर दी जो पिछले 5000 साल के इतिहास में दुनिया में नहीं मिलती, कि नाले से गैस बनती। एक फिर ऐसे ही लफाजी का एक दौर था, चारों तरफ चंपू बैठे थे, साक्षात्कार का दौर था। तो उन्होंने बताया कि साहब, मैंने बताया कि फौज के जनरल बोले कि साहब आज तो मौसम खराब है, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा यही मौका है, ये रडार जहाज को पकड़ नहीं पाएंगे। तो जब भी कभी मुंह खोला बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो नई खोज आई। मेरा ये कहने का सबब आपको क्या है आशीष भाई, किसी भी ब्रांड को आप करते रहिए, मार्केटिंग अच्छी बात है, बहुत चीजें होती हैं कम्युनिकेशन की दृष्टि से ब्रांड के तौर पे, लेकिन उस ब्रांड की एक शेल्फ लाइफ होती है और वो ब्रांड वक्त के साथ साथ एक्सपोज होती है। आज वो ब्रांड दिल्ली से लेकर के दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां वो एक्सपोज ना होगी। खास तौर पे जो आपकी विदेश नीति थी, उसकी जो तबाही हुई है ना, उसका सिंगल लार्जेस्ट कारण अगर कोई है 12 साल में, तो ये हगलो में सी है, ये हाहा ही है, ये आपकी घटिया 3rd रेट नहीं, मैं कह रहा हूं 6th रेट की जो ये टीवी कवरेज है। कोई सिर नहीं है भाई, कोई पैर नहीं है। हमने इतने साल तक चीजें कवर की, आप यहां से जा रहे हो, जाने से पहले विदेश में आपका एजेंडा क्या है, किन किन मुद्दों पे बात होगी। जैसे ही वहां डेलीगेशन लेवल की बात होगी, उसके बाद ब्रीफ आएगा, इन मुद्दों पे बात हुई है, इस पे वर्किंग ग्रुप बन गया, इस पे ये हो गया है, हर एक चीज। 12 साल में मुझे एक कैमरे पे ब्रीफिंग दिखाई आप विदेश मंत्रालय ने की हो कि इस दौरे पे क्या हुआ। जाने से पहले की हो, आने के बाद की हो, जहाज में की हो, वहां की हो। तो भाई साहब, कूटनीति तो बहुत बड़ी चीज है आशीष भाई, कमाल की बात है यार। दुनिया के चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो आप, और आपकी कूटनीति क्या है कि मैं आपके घर आया, आप मुझे झूले पे बिठाने लगे, आप मेरे लिए चाय बनाने लगे, आप मुझे कहीं चाय पिलाने लगे, आप मेरे साथ फोटो शूट करा रहे हो, बुलेट ट्रेन की बात करने के लिए वहां गंगा आरती दिखाने लगे बनारस के अंदर। ये चीजें कर रहे हो आप। जापान के प्रधानमंत्री ने क्या सोचा होगा वहां बैठ के कि यार, जिस आदमी के पास 2 घंटे तक आरती करने का समय है प्रधानमंत्री के पास, वो बुलेट ट्रेन का करेगा क्या? ठीक है वो तो कौन सी बुलेट ट्रेन ला रहे हैं? नाम बुलेट ट्रेन रख दें, बुलेट ट्रेन हो गई। छोड़िए, अरे भाई, बुलेट ट्रेन छोड़िए, बुलेट प्लेन आ गई, ट्रेन आ गई, सी प्लेन आ गया, बहुत चीजें आ चुकी, क्रूज चल गए, चल रहे हैं जबरदस्त। आपको कोई नहीं बिठाता तो मैं क्या करूं? उन्होंने चला दिए थे सारे फॉर्मेलिटीज ने, पूछ हिला के दिखा दी। बताओ आप क्या करोगे? क्रूज बनारस से चला गया था, क्रूज। अब क्रूज से मतलब इस देश में 4 दिन मीडिया में क्रूज की बात आपकी मजबूरी में बोलना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। क्रूज पे माल ढुलाई हो गई, कितनी माल ढुलाई होगी, कितनी वो, और वो क्रूज गया और ये बलिया पार किया, गंगा में फंस गया, उसके बाद आज तक क्रूज का नाम नहीं आया। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। अभी मैं एक बात बताऊं, मैं कल रेलवे स्टेशन पर था, तो रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही टाइम देख करके कैलकुलेशन कुछ किए। वंदे भारत चली सबसे तेज सुपर फास्ट एकदम हवा की गति से। यहां से 500 किलोमीटर लखनऊ है, वंदे भारत को टाइम लगता है कितना? 6.5 घंटा। 500 किलोमीटर में 6.5 घंटा लगता है। बुलेट ट्रेन चलती है चीन में, बीजिंग से शंघाई, 450 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 450, 450 किलोमीटर पर आवर। और वहां पर मिनट की देरी नहीं होती है। 12:05 डिपार्चर है तो 12:06 नहीं होता है, 12:05 डिपार्चर, और अराइवल अगर 3:56 है तो 3:56 पे से डोर खुल जाएगा। ये होता है एक्यूरेसी। क्या बात करोगे आप? 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर का कवरेज देने वाली ट्रेन पर आवर का, और माल तहलका मचा दिया। ऐसा तहलका काटे लगा कि पहली बार ट्रेन में हम लोग चढ़ेंगे, ऐसा तहलका काटे।
आज तक एक वंदे भारत का नाम बताओ जो मोदी के अलावा जिसका उद्घाटन किसी और ने किया हो, बताओ आप, एक का नाम बताओ। सैकड़ों चल रही है। आप वंदे भारत की बात कर रहे हो, आपको उद्घाटन फिर सोचना पड़ता है कि कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह कोई ऐसा है हुआ है क्या, कोई और किया हो उद्घाटन। खैर जरा उनको सुनवा देते हैं भाई, सुनवाना जरूरी है। अमित शाह जी को सुनवा दीजिए, हालांकि उसमें सुनवाने में हमको बहुत झिझक हो रही है, लेकिन सुनवा दीजिए। मुझे तो बोलने में संकोच हो रहा है मान्यवर। ये चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, अध्यक्ष जी ने ना बोला है। यहाँ पर ट्रेजरी बैंक पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में भी संकोच हो रहा है मान्यवर। ये कंडक्ट जो है, ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। ये कंडक्ट माफ कीजिएगा एक सेकंड। जब इन्होंने वो शब्द प्रयोग किया, पूरे हाउस बीजेपी को देखिए मुस्कुराहट की चरम पे। हाँ, ऐसा गजब का कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस देखिए कि जिस बात पर आपत्ति होनी चाहिए। राजनाथ को देखिए, राजनाथ कितना सीनियर आदमी। मैं चाहता हूं जस्ट वो फ्रेम एक बार दोबारा देखिए, क्या आनंद की अनुभूति हो रही। गजब। वो जो आखिरी शब्द है जब उन्होंने दोबारा साला कहा, तो कितने तबीयत से। मुझे तो बोलने में भी संकोच हो रहा है मान्यवर। ये चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में संकोच हो रहा है मान्यवर। ये कंडक्ट ये जो देखिए, है, ये कंडक्ट हाँ, मुस्कुराहट देखिए, अद्भुत सब है। एक दूसरे से देख के खुश हो रहे हैं। कमाल यही तो कर है, दिया। आज यही- राहुल गांधी स्टेडियम से बाहर, इनकी फीलिंग वो है, इनको शब्दों से मतलब नहीं है। चलिए चलिए, ये आखिर सुना दिए। काम करिएगा, मैं फिर अपने टीम से कह दूं, हमने सुनवा दिया है, दर्शक समझ जाएंगे, लेकिन बीप जरा मार दीजिएगा। फिर भी हमें अंदर से होता है कहीं से अपराध बोध। इन लोगों को तो नहीं होता है, ये हैबिचुअल है, लेकिन हमें थोड़ा अपराध बोध होता है, तो इसलिए थोड़ा बीप कर दीजिएगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।